सो हेलो बच्चा पार्टी सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी और वीबीटी किया था। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे CFSE, और इसका लास्ट टॉपिक है जो चैप्टर वो रह जाएगा आपका आइसोमेरिज्म। सो कोशिश करते हैं आज पहले हम CFSE को खत्म करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन वीबीटी के भी करेंगे। क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? CFT बोलते हैं या CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देखो, आपने वीबीटी थ्योरी पढ़ी, आपने वहां पे देखा था कि आपने एक मेटल होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा किसको? मेटल को। मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो कुछ पोस्टुलेट हमने उसके भी किए थे। यहाँ पर जो CFT है, जो उसके पोस्टुलेट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आने वाला है? इसमें मेटल और लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज लिया गया था। यानी लिगेंड भले ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ एक इंटरेक्शन माना गया। यानी यहाँ पर जो लिगेंड है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह माना गया, और मेटल को भी कैसा माना गया? एक पॉइंट चार्ज की तरह माना गया। और कहा गया कि इनके बीच में क्या है, जैसे एक आयंस के बीच में इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। ऐसे ही जो मेटल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पर चार्ज क्या है आपका? लिगेंड पे चार्ज क्या आता है नॉर्मली? इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या माना गया कि लिगेंड पे क्या होगा आपका? एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे लिगेंड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर है तो उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और मेटल क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। तो यानी जैसे कि एक आयनिक क्रिस्टल होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही आपका मेटल लिगेंड भी क्या है? एक सिर्फ आयनिक इंटरेक्शन है, जस्ट लाइक इन क्रिस्टल। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्या है? मेटल एंड लिगेंड आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बोलेंगे तभी जो आपका डी ऑर्बिटल है उसको स्प्लिट कर दिया गया। किसमें? पहले 5 से डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास शेप कितनी होती है? 5 होती है। DXY, DYZ, DZX, DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो वही है आपके ऑर्बिट जो आप 5 बॉक्स बनाते हो, 5 ऑर्बिटल्स बनाते हो, वो किसके हैं? इन शेप्स के ही है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेटल और लिगेंड क्या है? एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करे जाएंगे, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी जिसका नाम क्या था? आयनिक इंटरेक्शन। अब इन दो पॉइंट पे ही आपकी CFT CFSE पूरी बेस्ड है। द थिंग इज, आपकी जो डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है उनमें से जो 3 शेप है वो तो है इन बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच में देखो, यहाँ पे एक्सिस के बीच में कौन है? लोब है। एक्सिस के बीच में कौन है? एक और लोब है। यहाँ पे एक्सिस के बीच में है, यानी DXY, DYZ एंड DZX। 3 शेप ऐसी हैं जो क्या है आपकी एक्सिस के इन बिटवीन है, और 2 क्या है आपकी शेप अलोंग द एक्सिस है। अब होता क्या है अकॉर्डिंग टू CFT कि जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा करता है वो? अलोंग द एक्सिस। और टेट्राहेड्रल में कैसे करता है? इन बिटवीन द एक्सिस। अब ये देखो कि जब टेट्राहेड्रल इन बिटवीन द एक्सिस आएगा, कहाँ आएगा? टेट्राहेड्रल ने अटैक किया कैसे? लिगेंड को अटैक किया इन बिटवीन द एक्सिस। और ऑलरेडी इन 3 शेप में क्या है आपके? इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। कौन? एज अ लोब। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जैसे बाहर से लिगेंड क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे भी लोब में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा और यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तो क्या होगी? इन तीनों की एनर्जी क्या कर जाएगी आपकी? इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ऐसे ही जब ऑक्टाहेड्रल केस होता है तो ऑक्टाहेड्रल में जो आपका मेटल होता है वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। अब अलोंग द एक्सिस की आपकी शेप कितनी है? 2 ही शेप है। तो अब अलोंग द एक्सिस आपका कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल क्या देगा? अपने लिगेंड देगा। लिगेंड देगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड आपका। तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन लोब्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगी? फिर से रिपल्शन हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है क्या? ML6 है। ML6 क्या होता है? इस तरीके से, यानी उसमें क्या होती है? एक सिमिट्री प्रेजेंट होती है। ऊपर भी लिगेंड है, नीचे भी लिगेंड है, राइट में भी, इधर लेफ्ट में भी, इधर राइट में भी, राइट में भी। यहाँ पे आपको अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ देखो, जैसे मेटल है तो ऊपर भी लिगेंड, नीचे भी लिगेंड, इसके लेफ्ट साइड में भी लिगेंड, राइट साइड में भी, और यहाँ पे भी लिगेंड, और यहाँ पे भी लिगेंड, और यहाँ पे भी लिगेंड। यानी क्या है? थोड़ा सिमेट्रिकल नेचर है। और यहाँ पे लिगेंड कैसे आते हैं? बाहर से अलोंग द एक्सिस आते हैं। और ऑलरेडी क्या है? यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, ऑलरेडी वहां पे कितने सारे लिगेंड प्रेजेंट है। तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। जबकि ML4 में क्या होता है आपका? इस तरीके से टेट्राहेड्रल की शेप आएगी तो यहाँ पे स्पेस होता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल में आपका क्या करता है? अलोंग द
यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस आपके क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है इन बिटवीन द एक्सिस अटैक करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आपका जो लिगेंड है कौन सा, टेट्राहेड्रल, वो करता है इन बिटवीन द एक्सिस अटैक, और जो आपका ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ अटैक करता है, आपका अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग आपका जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसकी एनर्जी सेम हो, वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल में अलग तरीके से और टेट्राहेड्रल में अलग तरीके से। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे आपके 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल अटैक कैसे करता है आपका, इन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, तो 2 ही शेप है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपके जो 2 बॉक्स है वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और 3 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। और सिमिलरली जो आपका टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, आपके अटैक कहाँ से होगा, इन बिटवीन द एक्सिस। उसकी शेप कितनी है, 3 है, तो इन 3 ऑर्बिटल की क्या कर जाती है, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, तो वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर, और आपके 2 बच जाएंगे नीचे। सो अब हम इनको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इनका हम कैसे डायग्राम बनाएंगे और कैसे सीएफएससी निकालेंगे। सो अभी हमने देखा कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा उसके अंदर लिगेंड कैसे अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस आपकी सिर्फ 2 ही शेप थी, कौन कौन सी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो उन दोनों की एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। याद करने की ट्रिक है आपकी ओए कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे आएगा, आपका अलोंग द एक्सिस आएगा। अब देखो ये वो वाली स्टेज है जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ, तो आपकी सारी जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, डीजनरेट होगी। डीजनरेट मतलब एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो उसकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अटैक हो चुका होगा लिगेंड का, या तो इन बिटवीन द एक्सिस या आपका अलोंग द एक्सिस। जब अटैक हो चुका है लिगेंड का टुवर्ड्स मेटल, तो वहां पे एनर्जी क्या रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो हमने लिख दिया कि ये वाली कौन सी स्टेज है, यहाँ पे जो स्प्लिट हुए हैं ये, डीजनरेसी इज लॉस्ट व्हेन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो ऊपर वाला जो है वो आपका है ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग, और जो नीचे वाला है वो आपका है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। अब देखो ये तो देख लिया कि यहाँ पर 3 बॉक्स नीचे हैं और 2 बॉक्स ऊपर है, और क्यों है ये भी जान लिया। तो आपको पता है तीनों के नाम क्या है, dxy dy z dz, और उसका नाम क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब जो ये स्प्लिट हुई उसी के गैप को क्या कहते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो आपका ये ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ उसकी कितनी एनर्जी हुई होगी वहां पे, तो उसके बीच के गैप को क्या कहते हैं हम, CFSE। तो इसके बीच के गैप को क्या कहा गया, डेल्टा ओ। सिमिलरली टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगा, आपके 3 बॉक्स ऊपर चले जाएंगे ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, इन बिटवीन द एक्सिस अटैक हो रहा था, उसकी 3 शेप थी, कौन कौन सी, dxy dyz एंड dzx। तो इसकी कहाँ चली गई एनर्जी, ऊपर, और इसकी कहाँ आ गई, आपकी कहने को है कि ये नीचे पर इसकी एनर्जी सेम रहती है, सिर्फ ऊपर वाले की इंक्रीज हो जाती है। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, उसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सो इस दोनों के बीच के गैप को क्या कहेंगे हम, डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको ये एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू नोन है कि इनकी एनर्जी कितनी है इन ऑर्बिट्स की। उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, कैसे है, अगर 3 बॉक्स है तो लिखो 2, अगर 2 बॉक्स है तो कितने लिखो 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 बॉक्स है तो ऊपर क्या लिखा 3, यहाँ 3 बॉक्स है तो ऊपर क्या लिखा 2। और टोटल डी के पास ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, कितनी शेप होती है, 5 होती है, तो नीचे सबके पास क्या आ गया 5 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 0.6, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.4, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 0.4, इसको करोगे तो 0.6। तो जो नीचे वाला होगा उसको हमेशा नेगेटिव साइन देना, और जो ऊपर वाला होगा उसको हमेशा पॉजिटिव साइन देना। तो इस वाले की एनर्जी क्या होगी, इस पूरे ऑर्बिटल की -0.6 डेल्टा टी, इसकी एनर्जी क्या होगी +0.4 डेल्टा टी। सिमिलरली इसकी एनर्जी क्या होगी -0.4 डेल्टा ओ, और इसकी क्या होगी +0.6 डेल्टा ओ। सो आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, क्या है 3 बॉक्स है तो 2, 2 बॉक्स है तो 3, और ओवरऑल आपका कितनी होती है डी के पास 5, तो डिवाइड में क्या आ गया सभी के 5। अब देखो इसका नाम है T2G और इसका नाम है EG। अब ये क्या है EG और ये क्या है T2G। T2 का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट, और E का मतलब होता है डबली डीजनरेट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर। अब ये G का मतलब क्या है, देखो जो मतलब होता है जीरेड। जीरेड क्या होता है, जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है जीरेड। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेटल लिगेंड, कौन सा केस है ये, Ml6, L6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मान लो यहाँ से कट करूँ, सेंटर से इसको कट किया है, तो इधर भी 2 लिगेंड और इधर भी 2 लिगेंड। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो ऊपर भी 3 लिगेंड और नीचे भी 3 लिगेंड। आप इसको वर्टिकल ऐसे टच करो, आपका डायरेक्शनली आपको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से कट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी इधर इसके राइट साइड भी और इसके लेफ्ट साइड भी, यानी कहीं से भी कट कर लो आपको लिगेंड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेंगे।
तो वहां पर क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। जहां सिमेट्री प्रेजेंट होती है उस मॉलिक्यूल कहते हैं जिरेड मॉलिक्यूल। अब Ml4 है यानी टेट्राहेड्रल केस है। अब यहाँ से इसको अगर मान लो मैं यहाँ से कट करूँ तो ऊपर तो एक लिगेंड है और नीचे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसको बोला जाएगा अनजिरेड। तो यहाँ पे क्या है, T2G, जी का मतलब है जिरेड प्रेजेंट है यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। Eg की तो आपसे पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री किस में प्रेजेंट होगी, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, जिसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई G इज फॉर जिरेड। यहाँ पे भी, यहाँ पे डबली डिजेनरेट और G इज फॉर जिरेड। अब यहाँ पर क्या है आपकी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे देखो G है भी नहीं, तो इसका नाम क्या है E और इसका नाम क्या है T2। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। बस आपको याद क्या करना है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका जो है अलोंग द एक्सिस अटैक होता है, और अलोंग द एक्सिस आपकी दो शेप होती हैं, dx² - y² dz²। तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। और नीचे कहाँ, नीचे कौन रह गए, ये आपके रेस्ट ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली टेट्राहेड्रल में अटैक कहाँ होता है, इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस अटैक हुआ है तो शेप कितनी है उसकी, 3 है, तो वो 3 कहाँ चली गई आपकी, थोड़ी सी एनर्जी उनकी क्या हो गई, हाई हो गई। अब देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी एनर्जी कितनी है। वो याद करने के लिए भी आपको कोई, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हम ये भूल जाते हैं कि नीचे 0.4 था, 0.6 था, क्योंकि देखो वैल्यू दोनों में सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या है, ऑक्टाहेड्रल में 0.6 ऊपर है और 0.4 टेट्राहेड्रल में ऊपर है। तो या तो इसको डायरेक्ट याद करो या उसको ट्रिक वाइज याद रखो। 2 तो 3/5 करो। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके, 3, तो क्या करो 2/5। यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ करो 3/5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर उसको कैलकुलेट करके आपकी एक वैल्यू आ जाएगी और नीचे वाले को क्या रखोगे आप, नेगेटिव में। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। सो हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड, आपकी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उससे आपका किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सो क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि फर्क एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर आएगा आपका CFSC निकालते हुए। सो देखो, जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है D1 से लेके D10 तक है, आपके d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं D1 से लेके D10 तक। तो D1 D2 D3 और आफ्टर D7 D8 D9 D10, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरे जाएंगे, अगर आपका वीक वाला लिगेंड होगा तो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सेम तरीके से। कैसे, हमने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हैं जो D4 से D7 है। इस साइड आपके सारे वीक फील्ड लिगेंड है और इस साइड आपके सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फर्क क्या आने वाला है, देखो वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, जो वीक है यानी जो पेयरिंग नहीं करा सकता, जो पेयरिंग नहीं करा सकता यानी वो सारे पहले क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में देगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे D4 भरना है, कौन से कॉम्प्लेक्स में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और साथ में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से मैंने आपको क्या कराया था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो वीक लिगेंड है तो क्या नहीं कराएगा, वो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो पहले, 1 2 3 और फोर्थ कहाँ चला गया, ऊपर। अगर मान लो D3 होता तो D3 में तो क्या होता, 1 2 3 ऐसे आता। और D3 में अगर आपका कौन सा केस होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तब भी आप क्या करते, आपके जो प्रिंसिपल होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन, हम्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी और ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो आप क्लास 11 चैप्टर 2 में पढ़ते थे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे कि सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते थे, उसके बाद क्या करते थे, हम पेयरिंग स्टार्ट करते थे। तो कुछ इसी तरीके से क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि वो क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं भेजेगा, पहले नीचे ही इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, पेयर करा देगा। तो D3 होगा तो तीनों ऐसे होंगे, चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। लेकिन D4 आते ही क्या होगा, 1 2 3 4, और यही कौन सा केस होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो तो क्या होगा 1 2 3 और नीचे ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और वो कैसे कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो पहले वो नीचे ही इलेक्ट्रॉन भरेगा सारे, फिर ऊपर देगा। ऐसे ही जो D4 है उसमें क्या है, वीक फील्ड, ये लो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है जहां पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो D4 कैसे भरोगे, 1 2 3 एंड 4। अब चलते हैं D5 पे। D5 पे कैसे भरोगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर ऐसा कैसा आएगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला आएगा तो 1 2 3 देन 4 देन 5। D6 में कैसे भरोगे, 1 2 3 फिर 4 5 देन रिपीट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पहले नीचे ही 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब केस मान लो आपका आ जाता है D7, तो D7 में आप कैसे भरोगे, 1 2 3 देन 4 5 देन दोबारा 6 7। तो आपके पास नीचे क्या है, अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। और D7 में कैसे भरोगे आप, 1 2 3 फिर आपका जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 4 5 6 नीचे पेड़ हो गए सारे। देन कहाँ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ऊपर चला जाएगा D7 में। अगर अब मैं किसका लूं केस, D8 का लूं,
तो देखो D8 में कैसे होगा, D8 के लिए हम पहले लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड है और ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो वीक लिगेंड में क्या होगा, देखो वीक लिगेंड में क्या है, सबको पहले एक एक दो, तो 1 2 3 हो गया, देन 4 5 6 7 एंड 8 आपका इसी तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, सारे नीचे आपके पेड हो गए और ऊपर दो आपके क्या रह गए, अनपेड रह गए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूं तो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन, 7 देन 8, इस तरीके से भरोगे। तो D8 आते ही क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, क्या आपका इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बिल्कुल सेम हो जाती है, भले ही क्या हो, वीक फील्ड हो या क्या हो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। तो जो ये डिफर आता है वो सिर्फ किस में आता है, D4 से लेके D7 तक, क्योंकि D3 भरोगे तो D3 में भी क्या करोगे, वीक फील्ड में 1 2 3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब भी 1 2 3 ऐसे आएंगे आपके। तो D1 D2 D3 एंड आफ्टर D7 D8 D9 D10 सब में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहती है, भले ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो। तो जैसे ये तो सारे आपके क्या है, ऑक्टाहेड्रल के केस है। ऐसे आप टेट्राहेड्रल की ट्राई करोगे तो देखो, अब हमने क्या कहा था कि अगर क्या है, 3 बॉक्स नीचे है तो उसको क्या करोगे, 2/5 याद रखोगे, 3 बॉक्स नीचे है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या 2 और टोटल कितने 5, तो 2/5 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.4, यानी इसके नीचे वाली ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या है 0.4, और नीचे वाली की हमेशा क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू ऊपर की कैसे निकालेंगे, बॉक्स कितने हैं 2, ऊपर क्या लेते हो 3, टोटल होते कितने हैं ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं, तो 3/5, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6, यानी ऊपर वाली ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या है आपकी 0.6 और नीचे वाले की क्या है -0.4, या कह सकते हैं T2G की वैल्यू क्या है -0.4 और EG की वैल्यू क्या है आपकी 0.6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई आपकी, T2G का, यहाँ लिखते हैं, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो T2G 3 एंड EG आपका क्या आ गया 1। अब इसकी क्या निकालनी है, मुझे CFSE निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, जो ये स्प्लिट हुआ है उसमें कितनी एनर्जी लगी है। सो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, डीजनरेसी जब वहां पे लॉस हुई है तो वहां पे क्या आपकी एनर्जी बढ़ी होगी किसी दो ऑर्बिटल की, तो उन दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। तो आपके नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आए 3 और इसकी वैल्यू कितनी है -0.4, तो यहाँ पे क्या आएगा -0.4 मल्टीप्लाई 3, ऊपर कितने हैं 1, तो 0 प्लस में क्या आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ गया -0.6 डेल्टा O। ऐसी इस केस में क्या कैसे निकालोगे, नीचे वाले की वैल्यू कितनी है -0.4, ऊपर वाले की क्या है 0.6, तो यहाँ पे क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, तो -0.4 मल्टीप्लाई में 4 प्लस ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं तो प्लस में 0.6 मल्टीप्लाई 0 निकालते, जैसे इस केस की अब निकालते हैं तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही है स्प्लिटिंग, तो देखो नीचे वाले की वैल्यू क्या होती है -0.4, अब है कितने 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है 0.6, इलेक्ट्रॉन कितने आपके 2, तो ये आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आएगा -1.6 और यहाँ से करोगे तो क्या आएगा आई थिंक 1.2। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आंसर आ गया आपका 6 में से 2 गया 4 और -0.4 आंसर आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, सो सिमिलरली आप सभी की आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से डेल्टा O की वैल्यू निकाल सकते हो कि किस में क्या आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपका सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है D4 से D7 की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आप सब इसको, इसमें आप टेट्राहेड्रल को करोगे तो क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा आपके 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे और 2 कहाँ आ जाएंगे आपके नीचे आ जाएंगे, और पेयरिंग अब भी इसी तरीके से होगी कि अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले आप एक एक दोगे 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आपका क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले नीचे को दो 1 2 3 4 देन ऊपर जाओ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, लिगेंड बताएगा कि पेयरिंग कैसे होगी। ये तो मैंने आपको एक जनरल सा बता दिया कि कैसे भरने हैं। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीके से आ सकते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसका एक क्वेश्चन कि कैसा आएगा। सो देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको दिया गया फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन व्हेन delta O is greater than its pairing energy and delta O is octahedral gap is less than its pairing energy। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को करने में जब आप करते हो तो आप एक चीज ध्यान रखो, डेल्टा O एग्जैक्टली होता क्या है, डेल्टा O क्या है आपकी जितने में वो स्प्लिट हुआ जो उसके बीच का गैप है उसको क्या बोलते हैं डेल्टा O। सिमिलरली आपका क्या आता है डेल्टा T होता है। अगर उसने बोला डेल्टा O का क्या है गैप ज्यादा है, डेल्टा O वाली एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स पेयरिंग एनर्जी,
तो जो डेल्टा ओ का गैप ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली जंप ऊपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैप क्या है आपका, ज्यादा है। और अगर डेल्टा ओ की गैप क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इजीली ऊपर जंप कर जाएगा। तो हमने फर्स्ट केस कौन सा लिया, जब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन बी, यानी डेल्टा ओ का गैप क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, और डेल्टा ओ का गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर लेगा। आपको भरनी क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द केस व्हेन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। यहाँ पे क्या है, डेल्टा ओ का गैप क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने नीचे ही भर दिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 देन 4 देन 5। लेकिन अगर क्या है, डेल्टा ओ का गैप क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इजिली जंप कर जाएगा। इसका मतलब कौन सा लिगेंड है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की बात हो रही है। तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर आपके नीचे वाले ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है, -0.4। ट्रिक आपको बताई रखी है, 3 बॉक्स है तो 2/5 कर लो और नीचे वाले को नेगेटिव रखो, और ऊपर की क्या है 0.6। तो यहाँ कितने, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, T2G की कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2G के आपके 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T2G 5, और Eg में एक भी नहीं है तो Eg 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या है T2G 3 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता है कि बताओ कैसे लिखनी है, या पूछेगा उसकी CFSC निकालो। तो इस केस में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, -0.4 वैल्यू है इसकी, और इसकी क्या है प्लस में 0.6। तो यहाँ पे कितने हैं 3, तो -0.4 मल्टीप्लाई 3, ऊपर कितने हैं 2, तो 0.6 मल्टीप्लाई 2। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, 0 डेल्टा हो, यानी पेयरिंग हमें एनर्जी वहां पे देनी नहीं पड़ी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि क्या निकली आपकी वैल्यू यहाँ से -0.4 मल्टीप्लाई 5, और 0.6 में तो है नहीं, तो 0। तो -2.0 जो आपका गैप है एनर्जी है, वो साथ में हम क्या लिखते हैं, प्लस पी, की इतनी पेयरिंग एनर्जी हमें देनी पड़ रही है आपके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड होने के लिए। दिस इज द CFSC। अब देखो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है MnCl4 2 नेगेटिव है, CFSC के अकॉर्डिंग इसकी सब चीजें निकालो। तो क्या क्या वैल्यू निकालेंगे हम, सबसे पहले काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ये आपका मेटल है, इसको मानो X, क्लोरीन कितना है -1, X -1 इंटू 4, और आपका ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो इक्वल टू में क्या आ गया -2। तो X की वैल्यू क्या आ गई आपकी +2। तो Mn कौन, पहले फिर क्या लिखोगे, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आ गई, आर्गन 3d5 4s2। अब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली, +2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, S से, बाद में D से। तो Mn कौन सी स्टेट में, Mn 2+ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो क्या आ गया 3d5 4s0। अब मुझे ये पता चल गया कि लिगेंड कैसा है, वीक है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब ये देखो ये क्या है 4 है, इसका मतलब कौन सा केस है, टेट्राहेड्रल। 6 होता तो कौन सा केस होता आपका, ऑक्टाहेड्रल। तो अब क्या यहाँ पे आपका क्या आ गया, D5 आ गया। तो टेट्राहेड्रल में कैसा होता है, आपके 2 ऑर्बिटल्स नीचे और 3 कहाँ है ऊपर। इसका नाम क्या होता है E, और इसका नाम क्या होता है T2। G क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, अब देखो 5 भरने से लिगेंड कैसा था आपका, वीक था, तो कैसे भरोगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ से क्या निकालोगे आप वैल्यू, तो इस वाले की वैल्यू क्या होती है -0.6, ऊपर की वैल्यू क्या आती है 0.4, क्योंकि केस कौन सा है आपका, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई 0 डेल्टा टी एनर्जी। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अनपेड है, तो कैसा बिहेवियर होगा उसका, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। चाहो तो आप म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, CFSC से क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो आपको दे देगा कि डेल्टा या डेल्टा टी इज ग्रेटर देन पी, तो कैसे करोगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, जब गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इजिली जंप वहां पे नहीं कर पाएगा, और गैप क्या है अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर सकता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा अगर ये केस है, तो बताओ वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होगा, वीक लिगेंड का, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या कहा है उसने, डेल्टा ओ का गैप क्या है, ज्यादा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा तो नीचे क्या होंगे, पेड़ होंगे, पेड़ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये कौन सा केस है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस, और ये कौन सा केस है आपका, वीक लिगेंड का केस। सो आई होप सो आपको CFSC की क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब आपका एक टॉपिक बच गया है आइसोमेरिज्म, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।